नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत का जो बिंझल ड्रेन है वहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर नहरी विभाग का दफ्तर है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो कुछ देर पहले हम लोगों ने एक खबर आपको दिखाई थी, एक उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला युवक था, ट्रैली और ट्रैक्टर के साथ आ रहा था कि अचानक वो नहर के अंदर गिर गया और जिसके बाद पानी के अंदर ही वो युवक है वो समा गया था और परिजनों का रो कर बुरा हाल था। लेकिन तस्वीरें मैं थोड़ा सा इससे हटकर दिखाऊंगा कि बागपत का रहने वाला है और बागपत से पानीपत की दूरी करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। और 100 किलोमीटर की दूरी करके जो परिजन है उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं और अपने इंतजाम के साथ यहां पर पहुंचे हैं। ट्यूब लेकर के उसकी युवक की तलाश करने के लिए जो गोताखोर हैं वो लोग लेकर उनको पहुंचे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि 100 किलोमीटर, जी हाँ, 100 किलोमीटर की दूरी तय करके युवक के परिजन पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी किसी भी कार्रवाई को लेकर के नहीं पहुंचा है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ठीक यही जगह थी जहाँ से ट्रैक्टर ट्राली है वो नहर के अंदर गिरा था। लेकिन क्या गरीब की कोई जान की कीमत नहीं है? अगर जो कोई बड़ा आदमी होता, क्या उसकी परवाह प्रशासन नहीं करता? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों की बात करें, हालांकि सबक थोड़े से गलत रहेंगे, लेकिन पिछले बार कुछ दिन पहले एक काउंसलर थे जो नदी के अंदर कूद गए थे, जिसको लेकर के प्रशासन इतना हाई लेवल की उसकी सर्चिंग की गई थी। डीएसपी मौके पर पहुंचे थे, पूरा अमला और बोट है जो बाहर से किश्तियां मंगवाई गई थी उसको, क्योंकि वो राजनेता था और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। क्या उसको लेकर के उसकी जान ज़्यादा कीमती थी या फिर गरीब आदमी की जान की कीमत नहीं है? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये परिजन है और या हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या इसलिए इनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और 100 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ही चंद ही किलोमीटर की दूरी पर जिला प्रशासन के दफ्तर हैं तमाम। और ठीक इसके सामने की तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नहरी विभाग का दफ्तर है। हो सकता है कि वो लोग पीछे फ़ोन करके पानी का जो बहाव है वो कम करवाएं और उसके बाद यहाँ पर किश्तियाँ उपलब्ध करवाई जाए, ताकि ये लोग भी इतनी दूर से आए हैं और अपने परिजन का, इनको शव है वो डेड बॉडी है वो मिल सके, जिसको लेकर के हालांकि यहाँ के जो इनके साथ काफ़ी भीड़ यहाँ पर कुछ देर पहले थी और करीब 20-30 आदमी अपनी गाड़ियाँ लेकर के जिला प्रशासन जो एक्शन है सिंचाई विभाग के उनके पास पहुँचे हैं और कार्रवाई को लेकर के और कुछ मदद की जाए, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी और इनको बताया गया कि यहाँ पर एक्शन बैठते हैं और उसके पास गुजारिश करने के लिए, निवेदन करने के लिए वो लोग गए हैं ताकि पानी का बहाव कराया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या कोई बड़ा आदमी होता, पूंजीपति आदमी होता या कोई रसूखदार आदमी होता तो क्या उसके लिए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि भाई क्या आपको मदद मिल पा रही है यहाँ के प्रशासन? नहीं अभी सर, हाँ जी, अभी कोई मदद नहीं सर। जो हमारे साथ ही है उल्टे सीधे तैरने वाले, वही बंदे अपने प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का, कोई भी मदद नहीं अभी। नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली। हम 3 बजे से यहाँ हैं और हमें अब तक कोई मदद नहीं मिली किसी की भी। हमारे साथ ही कुछ गोताखोर ढूंढ रहे हैं और कुछ कहीं प्रशासन के पास गए हैं जो हमारी हेल्प कर दे, लेकिन अब तक कोई हेल्प नहीं हुई हमारी। जान तो सबकी प्यारी होती है, कोई गरीब आदमी हो, जान की कोई कीमत नहीं होती। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हेल्प करें। हम यूपी बागपत के हैं और हमारी कोई यहाँ पे ना कोई रिश्तेदारी है ना कोई जानने वाला है, आप ही हेल्प कर सकते हो हमारी। तो बिल्कुल ये इनका ये कहना कि साफ तौर पर कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दूसरे प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई प्रशासन में जान पहचान है और प्रशासन के तरफ से हमें मदद की जाए, ये इन लोगों का कहना है। और साफ तौर पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि
100 किलोमीटर दूरी तय करके बागपत से ये लोग पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 4 बजे के आसपास की घटना हुई थी कि ट्रैक्टर जो है वो नहर के अंदर जा गिरा था, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 में से 4 जो युवक थे वो ट्राली के अंदर बैठे थे। हालांकि वो लोग तो गनीमत ये रही कि बच गए, लेकिन जो ट्रैक्टर चालक था वो पानी के अंदर ही जो है समा गया, जिसको लेकर के जो परिजन थे, उनके परिवार के जो लोग थे, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। जिसको जहाँ पर पता चल रहा है वो अपनी गाड़ियों में तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं हर मदद के लिए। किस तो उसकी बात कर ले, रस्सियों की बात कर ले या फिर ट्यूब की बात कर ले, गोताखोर जो है वो भी पहुँच चुके हैं और लगातार तलाश की जा रही है, सर्च किया जा रहा है। कई गोताखोर हैं, ट्यूब लेकर के वो नहर के अंदर किलोमीटर से भी आगे वो जो है वो निकल चुके हैं। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल कि पानीपत का प्रशासन आखिर है तो है कहाँ? क्या ये परदेसी हैं इसलिए यहाँ पर ये नहीं पहुँचे हैं? क्या इनकी जान पहचान नहीं है? क्या इसलिए इनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। कहाँ आप लोग गए थे? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आप ये लगातार जो है लोगों को आना जारी है। एक गाड़ी और है वो बागपत से पहुंची है और जिसको भी पता चल पा रहा है वो अपने ये ट्यूब लेकर के, रस्सियां लेकर के पहुंचे हैं अपनी कोशिश पे। 15-20 गाड़ी हमारी आ चुकी, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ियों पे आ रहा है, जिसे पता लग रहा है। और यहाँ पे हमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। केवल ट्रैक्टर ट्राली ये निकलवा के और चले गए। कोई प्रशासन का पता तो है ही, पुलिस थी जब यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली निकाला तो उसके बाद में कोई प्रशासन का हमें सहयोग नहीं मिला। हम परदेसी आदमी, हमारे सहयोग हो। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग हो और हमारे बच्चे की बॉडी मिल जाए। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जान तो चली गई परिजन की, लेकिन जो इनका शव है, इनके परिजन का, मृतक परिजन है इनका, जो अंदर पानी के अंदर बह गया था, कम से कम उसकी जो मिट्टी है वो इन्हें मिल जाए ताकि उसका दफनाया जा सके, उसको अंतिम यात्रा है वो पूरी हो जाए, जिसको लेकर के लगातार यहाँ पर लोगों को आना जारी है। और आपको फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं देख पा रहे हैं, भीड़ है। इससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रशासन से गुहार लगाने के लिए एक्शन जो है, जो नहरी विभाग के एक्शन हैं उनके पास गए हैं कि ताकि जो पानी का बहाव है वो कम हो सके और उसके बाद जो हमारा जो परिजन है, मृतक है, उसकी पहचान, माफ़ कीजिएगा, उसके जो शव है उसको बाहर निकाला जा सके। और तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से एक बार आखिरी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कुछ देर पहले हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी कि एक युवक था, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के वो आ रहा था पिछली सोनीपत की तरफ से, और यहाँ पर जो बिंजल झाल है, बिंजल का जो झरना है, वहाँ पर अचानक किसी कारणवश से वो गिर जाता है, जिसके बाद उस युवक को, जो युवक ट्रैक्टर चला रहा था वो अंदर ही चला गया। और हालांकि हमें अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि ये जो ट्राली आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली थी। हालांकि कुछ टाइम पहले जो बताया जा रहा है कि पुलिस एक बार क्रेन तो लेकर के पहुंची थी, लेकिन इसके अलावा निकलवाने के बाद कोई यहाँ पर मौके पर नहीं है ताकि इनकी मदद की जा सके, शव को तलाशा जा सके। ये ट्रैक्टर जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर और ये ट्रॉली थी। 5 जो लोग थे इसके अंदर बताए जा रहे हैं कि 4 लोग इसके अंदर थे, ट्रॉली के अंदर, जो निकाल लिए गए थे सकुशल जिंदा हैं। और एक युवक था जो इस ट्रैक्टर पर बैठा था, वो पानी के अंदर ही समा गया। और ये गाड़ियां लगातार आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां ये गाड़ियां, सब तमाम जो मृतक जो है पानी के अंदर जो डूबा है, उसको, उसके परिजन है, उसके गांव के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो तमाम लोग धीरे धीरे, जिनको पता चल पा रहा है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर इनकी मदद के लिए फ़िलहाल नहीं पहुँचा है। ये देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इनकी यही गुजारिश है कि हम परदेसी आदमी हैं, दूसरे प्रदेश से आते हैं, हमारा ना कोई यहाँ पर लोकल प्रशासन में कुछ जान पहचान है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना कोई जानकार है।
और हम यहाँ पे अनजान हैं, इसलिए यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो हमारी मदद के लिए आगे आए, ताकि हम अपने जो रिश्तेदार है, अपना परिवार का जो सदस्य है उसको यहाँ से, हालांकि जो कुछ ऊपर वाले की रजामंदी थी, जो कुछ ऊपर वाले ने करना था वो कर दिया, लेकिन ताकि यहाँ पर जो शव है उसको निकाल करके उसको आखिरी उसकी अंतिम यात्रा है, उसका संस्कार है, उसको दफनाया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये लोग तमाम पहुँच रहे हैं। फ़िलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।